चंडीगढ़ से खबर, जहां पर सीईटी ग्रुप 56 की सोमवार को परीक्षा होगी। सरकार जल्द जारी कर सकती है अवकाश का आदेश। परीक्षा केंद्रों के लिए अवकाश का आदेश जारी होगा। सीईटी ग्रुप 57 की कल परीक्षा होगी, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो सीईटी परीक्षा को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति जहां पर बनी हुई थी। ग्रुप 56 की जो परीक्षा है अब वो सोमवार को होने जा रही है। तो सोमवार को ग्रुप 56 की परीक्षा होगी, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ग्रुप 57 की जो परीक्षा है वो आज हो रही है। तो परीक्षा पर जो संशय था वो खत्म हो गया है। ग्रुप 57 की परीक्षा को लेकर पहले संशय बरकरार था, ग्रुप 56 को लेकर भी, लेकिन अब ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने शुक्रवार को, आपको बता दें, सीईटी मेरिट लिस्ट को क्वैश कर दिया था और इसी के साथ ही उसके बाद दोबारा तैयार करके परीक्षा कराने की बात कही थी। और लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिसके बाद सरकार ने फैसले को चुनौती देते हुए डिविजनल बेंच में अपील दायर की, जिस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के आधार पर इससे पहले देर रात को एचएससी ने नोटिस जारी कर कैटेगरी 56 की आज होने वाली परीक्षा स्थगित की थी। इतना ही नहीं, डबल बेंच जीएस संधावालिया और विक्रम अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई हुई। हमारा जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हरियाणा का ग्रुप सी पोस्टों के लिए आज और कल के लिए फिक्स था। कल हाईकोर्ट ने एक बंच ऑफ पिटीशन में उसको रद्द कर दिया था और रिवाइज्ड सीईटी मेरिट बना के दोबारा शेड्यूल करने के लिए कहा था। उसकी कल ही सरकार की तरफ से और हरियाणा स्टेट कमीशन की तरफ से अपील फाइल करी गई थी, जिसकी हियरिंग आज सुबह हुई है 8 बजे से। अभी हियरिंग के बाद डिवीजन बेंच ने ऑर्डर पास कर दिया है कि स्टेट जो है एग्ज़ाम करवा सकती है दोनों। इसका रिजल्ट जो है वो कोर्ट की हियरिंग के बाद, फाइनल हियरिंग के बाद होगा। सर, क्या दलील है आपकी तरफ से, क्या बात रखी गई थी? जो सिंगल बेंच का फैसला जो है हमारा ये था भी, सिंगल जज का मेन ये कहना था कि जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स दिए गए हैं उसकी कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करी गई। तो स्टेट की आर्गूमेंट्स भी सिंगल जज के सामने भी और डिवीजन बेंच के सामने है कि जब सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स देते हैं इनिशियल स्टेज पे, वो जो कैंडिडेट का डिक्लेरेशन और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई करके देते हैं। तो हमने वो सारी वेरिफिकेशन करी थी, पब्लिक नोटिस इशू करे थे और पब्लिक नोटिस इशू करने के बाद 41,000 के लगभग कैंडिडेट्स ने अपने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स विड्रा कर लिए थे और उसके बेसिस पे रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट तैयार करके फिर जो एग्ज़ाम का शेड्यूल इशू किया गया है उसके बेसिस पे ही जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए फाइनल उसके बेस पे किए गए हैं। तो लेकिन सिंगल जज का ये कहना था कि स्टिल जो कैंडिडेटों ने सर्टिफिकेट दिए हैं जिसके बेसिस पे आपने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स दिए हैं, आपने फिजिकली उनको डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई करना था और उनकी जेन्युइननेस चेक करनी थी। तो क्योंकि जब लाखों के की संख्या में कैंडिडेट है वो टेस्ट में अपीयर होते हैं, तो इनकी कैंडिडेट्स के जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं नॉर्मली उसी के बेस पे वेरिफिकेशन की जाती है। और जब रिटन टेस्ट जो आगे शॉर्टलिस्ट के करने के बाद मेरिट के लिए प्रिपेयर होना है, उस मेरिट पे जो कैंडिडेट पास होके आएंगे उनकी दोबारा फिर वेरिफिकेशन होती है। फाइनल जो है सिलेक्शन करते समय जो अपॉइंटमेंट करनी होती है उसके लिए उसकी रिकमेंडेशन से पहले। तो जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि वो 3 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है उन्होंने क्वालिफाई किया था सीईटी कैंडिडेट। अल्टीमेटली अभी इनिशियल काउंट में जो दो ग्रुप्स के एग्जाम आज और कल है जी, उसमें 25-30 हज़ार लोगों को जॉब मिलनी है। तो उसके लिए 3 लाख लोगों के पहले वेरिफिकेशन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और जो भी सिलेक्शन का प्रोसेस है वो सारे कमीशन में ऐसा ही होता है, सारी रिक्रूटमेंट एजेंसी ऐसे ही करती है कि डॉक्यूमेंट्स के बेस पे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बेस पे एग्जामिन करती है और उसके बाद जो फाइनल जो वेरिफिकेशन होती है वो एंड में करती है। और उसमें जो क्लास होती है एडवर्टाइजमेंट में भी और अदरवाइज भी कि किसी कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट जेन्युइन ना पाया गया या किसी ने गलत क्लेम किया हुआ है तो उसकी कैंडिडेचर इवन सिलेक्शन के बाद भी कैंसिल हो सकती है। और इस एडवर्टाइजमेंट स्पेसिफिकली लिखा गया है कि ही विल आल्सो बी क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड यदि कोई डॉक्यूमेंट फॉल्स है, वेदर ही सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड इवन। तो इससे ज़्यादा प्रिकॉशन कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी इन केसेस में जहाँ पे लंबी चौड़ी रिक्रूटमेंट करनी होती है पॉसिबल नहीं होता। तो सारे प्रिकॉशन लिए गए हैं। तो डिवीजन बेंच वाज प्रिमा फेशियली सैटिस्फाइड विद, सो द डिवीजन बेंच हैज परमिटेड अस टू होल्ड द। सर, कई स्टूडेंट का ये भी कहना था कि हम इस मेरिट में जो है
आते हैं, लेकिन हमारा नाम शामिल नहीं किया गया, उसको किस हर कोई इंडिविजुअल क्लेम जो है, जब 11 लाख लोग कैंडिडेट थे, 7 लाख लोग आगे अपीयर हो रहे हैं, तो 1 या 2 कैंडिडेट के कारण हजारों बच्चों का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। सर, ग्रुप 56 की जो आज की परीक्षा थी, उस पर भी कोई बात हुई है कि वो कब होगी या कुछ ऐसी? कोर्ट ने कहा भी यू कैन प्रोसीड, 56-57 का दोनों प्रोसीड कर सकते हो, जो भी आपने मतलब कल की परीक्षा होगी, बाकी सारी आगे सारी सभी परीक्षाएं होंगी। आगे वाली का फैसला परीक्षा के लिए कोर्ट करेगी। आज और कल की जो फिक्स है वो कोर्ट ने कहा भी आप कर सकते हैं। सर, आज की जो परीक्षा है उसके लिए HSSC ने नोटिस जारी कर दिया था कि वो पोस्टपोन की जाती है, तो अब उसकी क्या स्थिति रहेगी? वो भी इमीडिएटली यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा मेरे नोटिस में नहीं है, यदि उन्होंने कोई करा भी है, नई डेट जारी करनी पड़ेगी। नई डेट यदि तो महीने बाद करनी है, फिर कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। यदि आज की जगह कल या परसों कर रहे हैं तो दे कैन प्रोसीड विद इट। तो देखिए, सीईटी की परीक्षा को लेकर जो संशय बना हुआ था वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं अब, क्योंकि देखिए जो ग्रुप 56 की परीक्षा है वो सोमवार को होगी और साथ ही जो ग्रुप 57 की परीक्षा है वो भी होगी। यानी कि कल ग्रुप 57 की परीक्षा होनी थी पहले, और जो आज थी वो ग्रुप 56 की परीक्षा होनी थी। लेकिन जिस तरीके से एक पूरा क्लॉज कहीं ना कहीं देखने को मिला, अब ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जो ग्रुप 57 की परीक्षा है वो तो कल होगी, जो निर्धारित समय था, यानी कि तभी ग्रुप 57 की परीक्षा होगी। लेकिन जो ग्रुप 56 की परीक्षा है उसे सोमवार को कराया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जिस तरीके से परीक्षा पर एक संशय बना हुआ था, अभ्यर्थी कहीं ना कहीं चिंता में नजर आ रहे थे, तो सरकार ने फैसले को चुनौती देते हुए डीबी में अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई हुई है। इससे पहले देर रात को HSC ने नोटिस जारी कर कैटेगरी 56 की आज होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया था। डबल बेंच GS संधावालिया और विक्रम अग्रवाल के कोर्ट में सुनवाई इसके बाद हुई और परीक्षा को लेकर ये फैसला यहां पर लिया गया। ग्रुप 57 की परीक्षा को लेकर अब संशय खत्म हो चुका है। तो प्रीतम सिंह सैनी, एडिशनल जनरल एडवोकेट, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर देखिए, कहीं ना कहीं जो तमाम चीजें रही उसके बीच जो सबसे बड़ी चिंता थी वो ये थी कि अभ्यर्थियों के स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या होगा। बीच का रास्ता ये जो निकाला गया है, लेकिन दूरगामी प्रभाव क्या कुछ रहने वाले हैं? देखो मैडम, ये तो ठीक है, आज स्टे मिल गया, मगर फिर भी बच्चों को बड़ी तकलीफें हो रही है। वो कुछ बच्चे पहुंच के वापस चले गए थे, उनके सेंटर अलग अलग है। इससे बहुत बड़ा आघात बच्चों के लिए हुआ है। ये तो प्रक्रिया चलती रहती है कोर्ट की, मगर जो कल का जो ऑर्डर था उसकी वजह से बहुत ज्यादा हलचल हुई है सारे हरियाणा में। क्योंकि मैं रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास बड़े फोन आए, तो स्टे तो हो गया है, मगर अब भी आज भी ये स्टे आज के होने के बावजूद भी फर्दर इसमें ऑर्डर लेना पड़ेगा। जो बच्चे वंचित रह गए हैं, हु हैज नॉट बीन एबल टू अटेंड बिकॉज सम ऑफ द चिल्ड्रन हैड गॉन बैक, उनके अलग अलग गांव में थे वो, तो इसमें आज की इनको थोड़ी इसमें थोड़ा और एक डेट रखनी पड़ेगी भी। जो बच्चे वंचित रह गए थे उनको एक दिन का मौका और दिया जाए। बिल्कुल, देखिए अभी ताजा जानकारी निकलकर सामने आई है। जो बच्चे वंचित रह गए हैं उनकी जो परीक्षा है, यानी कि ग्रुप 56 की जो आज परीक्षा होनी थी वो सोमवार को होगी। लेकिन सर इसके दूरगामी परिणाम क्या कुछ रहेंगे, जैसे कि क्योंकि रिजल्ट पर कहीं ना कहीं ये जो सुनवाई चल रही है उसका असर पड़ेगा? देखिए, वैसे तो आप कोर्ट को क्रिटिसाइज नहीं करती, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है ऑर्डर करने में, मगर जनरली स्टे ऐसी स्टेज पे करना ये बहुत खतरनाक हो जाता है। अब कोर्ट को नॉन वर्किंग डे में सिंगल बेंच के डीबी में जाना पड़ा, इसका नॉन रिजल्ट तो इसका यही हो गया, मतलब इसमें और उलझने पैदा होंगी। यदि एग्जाम हो जाते और फाइनल जज जो डिवीजन बेंच ने अब किया है, ये जज सिंगल बेंच भी यदि कर देते तो इतनी बड़ी उलझन नहीं होनी थी। इससे और कॉम्प्लिकेशन आएगी। अब बाकी जो फाइनल रिजल्ट तो है अल्टीमेटली होगा, जो बच्चे पास होंगे फाइनली होगा, मगर फिर भी इसमें लिटिगेशन और बढ़ेगी। अब कोर्ट के ऊपर इसका और भार बढ़ेगा। इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो एकदम से एक दिन पहले स्टे करना और वो भी शाम को, तो बच्चे कोई महेंद्रगढ़ से, नारनौल से और बड़े नो एरिया से, उनका सेंटर अंबाला था, किसी का चंडीगढ़ था, किसी का पंचकुले था, उससे बहुत बहुत डिस्टर्बेंस हो गई है सारे हरियाणा में। बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होगी कब तक जो आगे की चीजें हैं वो साफ रह पाती है और सरकार इस स्थिति से कैसे निपटती है, क्योंकि अब जो जिम्मेदारी है वो सरकार के कंधों पर आ गई है, ताकि जो अभ्यर्थी हैं उन्हें किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, ये तमाम बातचीत आपने हमारे साथ की।
ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीईटी परीक्षा पर जो संशय था वो खत्म हो चुका है। देखिए, ग्रुप 57 की परीक्षा जो कि कल होनी ही थी अपने निर्धारित समय में, वो हो रही है। लेकिन बात अगर ग्रुप 56 की परीक्षा की करें तो उसे आज होना था, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला रहा है, अब इस परीक्षा को आगे बढ़ा दिया गया है और सोमवार को ये परीक्षा होगी। दारोमदार अब सरकार के कांधों पर है, किस तरीके से जो असुविधा के लिए खेद कहीं ना कहीं यहाँ पर हुआ है उसे किस तरीके से पूरा किया जाता है।